भाइयों और बहनों, हम लोग अधम्म की बात कर रहे हैं और अभी तक हमने बहुत महत्वपूर्ण ऐसे अधम्म के तत्व देखे हैं जिसमें सर्वप्रधान तत्व जो हैं वो ईश्वर पर श्रद्धा रखना, ये अधम्म है। और केवल बुद्ध इसलिए नहीं कहते ईश्वर है या नहीं उस पर श्रद्धा मत करो, ऐसा नहीं है। वो उसके लिए कारण देते हैं, प्रमाण देते हैं और उसके जरिए वो सिद्ध करना चाहते हैं कि वास्तव में ईश्वर है ही नहीं, ये कल्पना मात्र है। इसको आप स्वयं देखो, मैंने इस तरह से देखा है, आप भी उस तरह से देखने की कोशिश करो। तो उन्होंने क्या कहा है कि मैंने प्रत्यक्षात करके देखा, ना तो ब्रह्म है ना तो ईश्वर है, मुझे तो अनुभव नहीं हुआ। लेकिन ढेर सारे लोग इसकी बात करते हैं कि ईश्वर है, गॉड है, अल्लाह है। इनमें से किसी ने उसको नहीं देखा है, किसी ने उसका अनुभव नहीं किया है। तो वो जो बातें करते हैं वे उनकी कल्पना मात्र है, प्रत्यक्षात अनुभूति नहीं है। नंबर 1 की बात। फिर दूसरी बात उन्होंने कही है कि लोग मानने के लिए मानते हैं कि ईश्वर ने सबको निर्माण किया और वही सभी का संचालक है, मालिक है। उसकी आज्ञा के बगैर, उसकी चाहत के बगैर आदमी कुछ नहीं करता। वो जो भी आचरण करता है, आदमी जो कुछ भी कर्म करता है, वो उसकी इच्छा के अनुसार होता है, उसकी मर्जी के अनुसार होता है। तो बुद्ध का कहना है भाई इसका तो कोई प्रूफ नहीं है, इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। तो इसके बारे में उन्होंने कहा है अगर उसने सबको निर्माण किया और उसकी करने पर ही सब कुछ होता है, तो जगत में इतनी सारी जो बुराइयां हैं, वो बुराई करने वाला कौन है? वही है। लोग तो बुराई नहीं कर सकते, तो इतनी बुराइयां जो हैं इसके जिम्मेदार कौन है? अगर उसने सबको बनाया तो उसने बुराइयों को बनाया, वो जिम्मेदार है। लोग आपस में इतना दुर्व्यवहार करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, अगर उसकी मर्जी से होता है तो लोगों को बुरा व्यवहार का दोष नहीं लगता, हम उनको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, तो वो जिम्मेदार है। और ये कहते हैं कि वो सबका मालिक है, सब पर दया करता है, तो ये कैसी दया है? इतना दुख, इतनी पीड़ा, इतना दर्द समाज में सर्वत्र देखा जाता है, और इसकी अगर ईश्वर ने उसको निर्माण किया है तो उसकी कोई परवाह नहीं करता है, तो ये कैसा आदमी है? ये कैसी शक्ति है? क्या उसको अच्छा कहा जा सकता है? क्या उसका अस्तित्व माना जा सकता है? तो इसलिए बुद्ध ने फिर वो वासिष्ठ सूत्र का उदाहरण देकर हमने देखा है कि उन ब्राह्मणों से उन्होंने सीधे तौर पर पूछा भाई तुम्हारा अनुभव क्या है, जिसको मानते हो क्या तुमने देखा है? और इतना मजाक उड़ाया कि उन्होंने न देखी श्री पर भी प्यार कर ले जैसी ये बात कही है, देखा तो नहीं है। तो इस तरह से ईश्वर का कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, उसके होने का न होने का भी कोई प्रूफ नहीं है। इसलिए इन बातों पर विश्वास करना अधर्म है, क्योंकि ऐसी बातों पर विश्वास करते हुए ही लोगों में आपस में काफी टकराव हुआ है, ईश्वर के नाम पर लड़ाइयाँ हुई हैं, ईश्वर के नाम पर आज भी लोगों को एक दूसरे को दुख देते हैं, यहाँ तक कत्ल भी करते हैं, हर तरह से दुराचार करते हुए मनुष्य जाति में इतना दुख पैदा करते हैं। तो ये मानने के कारण होता है। गलती कहाँ है? ईश्वर हो या न हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। उसका होना भी कुछ मायने नहीं रखता, न होना भी कोई मायने नहीं रखता।
लेकिन उसके कारण, उसके नाम पर मनुष्य आपस में एक दूसरे का बैरी हुआ है, एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार करता है, मनुष्यता से वो दूर हट गया है। तो प्राकृतिक ढंग से जिस मनुष्यत्व का उसने पालन करना चाहिए, वो मनुष्यत्व का पालन भी उसने छोड़ दिया है। तो इतनी हानि, इतना नुकसान मनुष्य जाति का हुआ है, और इसका कारण है वो ऐसे केवल कल्पना पर आधारित ईश्वर को मानता है, कल्पना मात्र है। तो बुद्ध दावे के साथ कहते कि ये मेरा अपना तर्क है, ये मेरा अपना अनुभव है, इस अनुभव को हर आदमी पहचान सकता है, जान सकता है, प्रत्यक्ष तो करके देख सकता है। मैं कहता हूं इसलिए मत मानो, लेकिन क्या जो बात मैंने कही है वो सही है नहीं, इसको परखो, उसको समझो, उसकी जांच करो। तब हर आदमी को पता चल जाता है कि बुद्ध ने जो कहा है वास्तविक सत्य है, ये कोई गलत नहीं है। तो इस तरह से केवल हम लोग अगर यूं कहें कि बुद्ध ने ईश्वर को नहीं माना, इतने से काम नहीं चलता। हमने यूं कहना चाहिए कि बुद्ध ने ईश्वर को नहीं माना इसलिए कि उनका अनुभव था ही नहीं, और दुनिया में उस तरह का अनुभव किसी ने नहीं किया, और उसका कोई प्रूफ भी नहीं, कोई प्रमाण भी नहीं, कोई सुराग भी नहीं मिलती उसको जानने की। तो इसलिए ऐसी पूरी तरह से कल्पनाश्रित बात होने के कारण उस पर विश्वास करना गलत है। और फिर आगे चलकर बुद्ध और दूसरे, ये सबसे तगड़ा कारण है ईश्वर को मानना, जिससे मनुष्य जाति में सबसे अधिक दुख पैदा हुआ है। अब देखिए, इसके और एक जाते जाते उदाहरण लेना कुछ गलत नहीं होगा कि भारत की अगर बात करें तो भारत में जाति व्यवस्था है। हर जाति स्वयं को दूसरे किसी जाति से श्रेष्ठ मानती है, बड़ी मानती है, अच्छी मानती है, और एक जाति नहीं है, 6000 से भी अधिक जातियां। तो यहाँ हर आदमी, हर जाति का आदमी दूसरे हर जाति के आदमी के साथ कौन सा व्यवहार करता है? नफरत का, बैर का। छोटा समझता है तो क्या वो पार से समझता है, प्यार से समझता है कि वो छोटा है? नहीं। हम लाड़ प्यार से किसी को छोटा कहते हो, बात अलग है, लेकिन ईश्वर के जाति को मानने वाले लोग जो छोटा बड़ा कहते हैं, ऊंच और नीच कहते हैं, तो उसमें प्यार नहीं होता, उसमें तो नफरत होती है, इसमें तो द्वेष होता है, बैर होता है। तो हर आदमी छोटी जाति के हर आदमी से बैर रखता है, बुरी धारणा रखता है, बुरी भावना रखता है। और फिर उससे जो ऊपर की जाति है उनके प्रति देखने का उसका रवैया क्या होता है? क्या ऊंची जाति को बहुत सम्मान से देखता है, बड़ी इज्जत करता है? नहीं, इसके मन में क्रोध होता है, ये मुझसे भी बड़ा है, मुझ पर अमल करता है। तो ईर्ष्या होती है, मत्सर होता है, द्वेष होता है। वो नहीं चाहता कि मुझ पर कोई ऊपर से दबाव डाले, मुझ पर कोई अमल करे। वो तो स्वतंत्रता चाहता है, इज्जत चाहता है, और वो समझता है कि ऊपर का जो जात वाला है मेरी इज्जत नहीं करता, तो मैं उसकी क्यों करूं, मैं उसकी क्यों परवाह करूं? तो उसके प्रति उसके में ईर्ष्या होती है। तो जैसे पिछली बार हमने देखा कि हर आदमी ईर्ष्या और मत्सर से प्रेरित हो जाता है, उनका पूरा जीवन नकारात्मक हो जाता है। जहां नकार है वहां दुख है, तो हर आदमी का जीवन दुखमय होता है। उन्होंने स्वयं किया है अपना जीवन दुखमय, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो कल्पना है ईश्वर को मानने की। इसलिए ईश्वर है या नहीं है ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, इसको मानना ये गलत है। और इस पर बुद्ध ने जोर दिया है कि इस पर विश्वास मत करो, ईश्वर के नाम पर कही हुई बातों को मत मानो, वो गलत हैं, और ये वास्तव में बहुत भारी नुकसान की बात है। तो बाबा साहब ने शब्द प्रयोग किया, ये मोस्ट डेंजरस है, सबसे खतरनाक है, धोखादायी है।
अब उतनी ही धोखाधड़ी दूसरी भी बात है जिसका जिक्र बाबा साहब ने अपने ग्रंथ में किया है। वो कहते हैं आत्मा के बारे में। तो बुद्ध ने आत्मा का भी स्वीकार नहीं किया। और भारत में दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में लोग आत्मा को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। क्रिश्चियन लोग भी आत्मा को मानते हैं। वो कहते पवित्र आत्मा है जिसको ईश्वर कहा जाता है, और हमारी आत्मा है जो ईश्वर का ही अंग है, हिस्सा है। मुसलमान भी मानते हैं आत्मा को। वो कहते रूह, उसको रूह कहते आत्मा है। और फिर हिंदू और ढेर सारे लोग भी आत्मा को मानते हैं। सिर्फ बौद्ध हैं जो आत्मा को नहीं मानते। तो आत्मा के बारे में तथागत ने क्या कहा है? आत्मा में विश्वास रखना अनुपयोगी है, उसका कोई उपयोग नहीं, उसका कोई महत्व नहीं। और क्यों कहा? तो मिथ्या विश्वास है, केवल कल्पना मात्र है। तो बुद्ध ने फिर स्वयं आत्मा की खोज करने का प्रयास किया। ब्राह्मणों ने तब तक और दूसरे धर्मों के लोगों ने तब तक ये बातें कही थी, आत्मा होता है ये परमात्मा यानी ईश्वर का ही एक हिस्सा होता है। हर प्राणी में वो हिस्सा मौजूद होता है, और फिर ईश्वर की मानता है, पूजा करता है, कर्मकांड करता है। तो ये छोटी सी आत्मा जो प्राणी की है वो ईश्वर के आत्मा से मिल जाती है और तो वो मुक्त हो जाती है। केवल कल्पना मात्र है, इसमें और कोई सत्य बात नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि ये आत्मा ऐसी चीज है जो बदलती नहीं, जैसे कि वैसे रहती है। तो हिंदू का जो ग्रंथ है भगवत गीता, उसमें कहा है ये आत्मा ऐसी चीज है जिसको आप जला नहीं सकते, आप उसको मार नहीं सकते, किसी तरह से आप उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि न दहति पावका, इस तरह से वो गीता में कहा। शस्त्र उसको मार नहीं सकता, अग्नि जो है उसको जला नहीं सकता, वायु उसको शोषण नहीं कर सकता, किसी भी तरह से आत्मा नष्ट नहीं होती। तो मृत्यु हो जाती है तब प्राणी की आत्मा बाहर निकलती है और दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। ये इसका पुनर्जन्म है, मरती नहीं है, ये लगातार जारी रहता है। तो आत्मा को मानना उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना है। बगैर इसके मनुष्य का जीवन संभव नहीं, उसकी मुक्ति भी संभव नहीं। बुद्ध ने फिर आत्मा की खोज करने की कोशिश की। कहते हैं तो बुद्ध चुपचाप बैठने वाले नहीं थे, वो खोजने में लगे कि क्या सही में है। और जब आपके मन के अंदर झांकते हुए गहराई में जब वो सोचने लगे, देखने लगे, तो उनके दिमाग, उनके सामने सत्य प्रकट हुआ। पहला सत्य उन्होंने कहा जो हमने पिछली बार देखा है कि विश्व में कोई चीज नहीं जो बदलती नहीं है, जो परिवर्तित नहीं होती। परिवर्तित होते रहना, हरदम बदलते रहना विश्व का नियम है, सृष्टि का नियम है। कोई चीज यहां पर नहीं है जो बदलती नहीं है। अगर ये सृष्टि की सच्चाई है, ये विश्व की सच्चाई है, तो उसमें न बदलने वाली आत्मा कैसे रह सकती है? हो ही नहीं सकती। प्रूफ हमें दिखाता है कि हर चीज बदलती है, और कहीं पर भी हमें न बदलने वाली चीज नजर नहीं आई। तो यहां से शुरू होती है आत्मा की न होने की शंका। तो आत्मा होना संभव नहीं है। लेकिन वहीं पर भी बुद्ध रुकते नहीं हैं, वो और आगे बढ़ते हैं। मन के अंदर देखते रहते तो उनको पता चलता है कि आत्मा के बारे में लोगों के सब अलग अलग विचार हैं, अलग अलग सोच हैं। उन्हें अनगिनत गोल मटोल जवाब मिले। यहां गोल मटोल शब्दों का प्रयोग किया है। सब गोलंकार, कोई सत्य नहीं है,
इस पर भी विश्वास नहीं करते, इस पर भी विश्वास नहीं कर सकते। तो फिर बुद्ध ने क्या देखा? बुद्ध ने देखा कि अपना मन जो है, ये मन भी परिवर्तनशील होता है, और इस मन को हम गहराई में जानेंगे तो उसके भी 5 अंग होते हैं। मन भी एक नहीं है, उसके 5 टुकड़े हैं। तो उसमें रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संखार है और विज्ञान है। तो 5 तरह से आत्मा परिवर्तित होती रहती है। हम जो जानते हैं ये सिर्फ वेदना, रूप और वेदना तक ही जानते हैं, 2 ही अंग। संज्ञा थोड़ी सी जानते हैं, संस्कार भी थोड़ा थोड़ा जानते हैं, लेकिन विज्ञान बिल्कुल जानते नहीं। तो बुद्ध ने इस बात को समझा कि आत्मा के भी 5 टुकड़े होते हैं, उसका भी विभाजन होता है, एक चीज है ही नहीं। और ये 5 टुकड़े लगातार आपस में परिवर्तित होते रहते हैं, एक जगह ठहरते नहीं है। तो आत्मा के बदले बुद्ध ने इसको नाम दिया नाम। नाम के माने मन। और फिर मन किस तरह से काम करता है इसकी खोजबीन की तो उनकी समझ में आया कि मन इंद्रियों के माध्यम से काम करता है। मनुष्य की 5 इंद्रियां होती हैं, जिसको ज्ञानेंद्रिय कहा गया है, जिससे वो ज्ञान ग्रहण करते हैं, जान सकते, समझ सकते, सीख सकते हैं। तो पहला इंद्रिय चक्षु यानी आंखें। तो आंखें से हम देखते हैं, हमें प्रतिमाएं, वस्तुएं, रूप दिखाई देते हैं। और ये आंखों को लेकर ही हमने कैमरे का निर्माण किया है, ये भी आंख है। तो आंख जिस तरह से काम करते हैं उसका ज्ञान जब वैज्ञानिकों को हो गया तो उस आंख की क्रिया को मद्देनजर रखते हुए कैमरे का निर्माण किया। तो आंख से किरण अंदर जाते हैं, जिस वस्तु पर से किरण है, हर वस्तु पर किरण होते हैं और किरण कभी दिखाई नहीं देते। किरणों की ताकत बहुत भारी होती है, लेकिन किरण कभी दिखाई नहीं देते। किरण का आभास हमको तब होता है जब किसी वस्तु से टकराते हैं और उसमें परिवर्तित होकर हमारी आंखों में आ जाती है। तो हम वस्तु को देख सकते हैं लेकिन किरण का पता नहीं चलता। तो ये प्रतिमा हमारे मन पटल पर, आंख के पीछे जो पर्दा होता है उस पर वो प्रतिमा पर पैदा होती है। फिर इस प्रतिमा का संदेश जो है अपने दिमाग की तरफ चला जाता है और दिमाग पे फिर उसकी पहचान शुरू होती है। तो इस चीज को क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है, उसका महत्व क्या है, उसका रूप क्या है, सभी जांच मन करता है। और तब मन कहता है कि इसको ये कहते हैं, ये कुर्सी है, ये किताब है, ये मकान है। तो मन में उसकी पहचान बना ली, उसको संज्ञा कहते हैं। तब हम उस वस्तु को, उस चीज को उस नाम से जानते हैं। संज्ञा यानी उस वस्तु का नाम। जैसे लकड़ी है तो लकड़ी से किरण निकले, आंखों में चले गए, वहां पर प्रतिमा पैदा हो गई। ये प्रतिमा से संदेश ब्रेन की तरफ गया, दिमाग की तरफ गया, दिमाग ने उसकी छानबीन की और कहा कि ये लकड़ी है। संज्ञा, नाम उसका बता दिया। और फिर इस लकड़ी का परिणाम हमारे मन पर होता है। हमें अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कुछ ना कुछ तो होता है। तो ये संस्कार हैं, परिणाम है। थोड़ा थोड़ा परिणाम को जानते हैं और इस परिणाम को अगर स्पष्ट करने वाली जो चेतना शक्ति उसके पीछे होती है, जिसको विज्ञान कहा है, ये हमारी बस की बात नहीं होती। वहां हम केवल ध्यान के माध्यम से ही पहुंच सकते हैं और विपस्सना हमको वहां तक ले जाती है।
ये विपश्यना की ताकत है। लेकिन ऐसे धीरे धीरे अपने मन को एकाग्र करते करते, शुद्ध करते करते हम अपने मन के तह तक जाते हैं, तब कहीं हमें विज्ञान का पता चलता है, तब तक नहीं। और जैसे विज्ञान का पता चलता है तो हम अपने जो विकार हैं, लोभ है, द्वेष है, अन्य जो बुरी बातें हैं, उनको समझने लगते हैं, देखने लगते हैं और उसको हटाते हैं, तब मन शुद्ध होता है। तो ये आसान नहीं है, ये बहुत कष्टकारी ही कर्म है। बहुत शक्ति लगती है, बहुत ताकत लगती है, बहुत हिम्मत लगती है, एकाएक से प्राप्ति नहीं होती। तो इस तरह से बुद्ध ने देखा आत्मा कहाँ है, ये भी तो प्रक्रिया है, ये भी तो प्रोसेस है। आंखें इस तरह से काम करती है, कान भी उसी तरह से काम करते हैं। कहीं आवाज आ जाती है, कानों की जो पटल होते हैं उस पर आवाज हो टकराती है, उसका संदेशा दिमाग में चला जाता है, दिमाग फिर छानबीन करता है, अरे इसको इस आवाज से पहचाना जाता है। तो इस तरह से आंखों से देखना होता है, कानों से सुनना होता है, ये दो बातें हैं। नाक से सूंघना होता है, हम गंध को जानते हैं। हमारी जी मुंह होता है, सो जीभ से हम जो टेस्ट हैं, रस जो है उसको जान सकते हैं। और फिर हमारी जो त्वचा होती है उससे हम स्पर्श ज्ञान को जान सकते हैं। तो इस 5 इंद्रियों के माध्यम से हम दुनिया के हर चीज के संपर्क में आते हैं, उससे जुड़ जाते हैं। और उससे हम इस तरह से जुड़ जाते हैं, संपर्क प्रस्थापित करते हैं, तभी हमें उस चीज का ज्ञान होता है। ये प्रक्रिया चलती है और इस सभी प्रक्रियाओं को आखिर में मन कहा गया। तो बुद्ध ने सब देखा, यह आत्मा है कहाँ, न बदलने वाली चीज है कहाँ। ये तो प्रक्रिया चलती रहती है, लगातार चलती रहती है, इसमें कोई रुकावट नहीं होती, कहीं उसमें परिवर्तन भी नहीं होता, बस होना है तो चलती रहती है। आंखें खोलेंगे तो देखना होता ही है, आंखें बंद करेंगे तो देखना नहीं होता, कान से सुनना तो लगातार चालू है। तो हमारी हर इंद्रिया बाहर के हर चीज से इस तरह से टकराती है, संपर्क में आती है, और उसका ज्ञान हमारे मस्तिष्क के माध्यम से हमें हो जाता है। ये प्रक्रिया है, ये बुद्ध ने देखी और कहा आत्मा कहाँ है ही नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि यह नाम रूप ही है, इसका विभाजन इस तरह से किया जा सकता है, और इस नाम स्कंद को ही हम विज्ञान कहते हैं, चेतना शक्ति कहते हैं। ये यहाँ पर सबने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि इस नाम स्कंद को हम विज्ञान, चेतना भी कह सकते हैं। यूं इस नाम स्कंद के अंतर्गत वेदना यानी 6 इंद्रियों तथा उसके विषयों के संपर्क से उत्पन्न वाली अनुभूति, इंद्रियां 5 है शरीर की, और मन को यानी ब्रेन को 6ठा इंद्रिय माना है। तो 6 इंद्रियों से हमारा संपर्क स्थापित होता है बाहरी जग से। तो ये कहते हैं कि वेदना जो है इससे संपर्क स्थापित होता है, फिर पहचान होती है, नामकरण होता है जिसको संज्ञा कहते हैं, तथा उसका परिणाम होता है जिसको संस्कार कहते हैं। विज्ञान भी इन तीनों के साथ शामिल किया जाता है। इस प्रकार पूर्व के 3 चैतसिक और विज्ञान यानी चित्त को मिलाकर नाम स्कंद होता है। एक आधुनिक मानस शास्त्रवेत्ता कजातिथि से इस रूप में कहना पसंद करेगा कि चित्त ही वह मूल स्रोत हैं जिससे सभी चैतसिक उत्पन्न होते हैं, अथवा चैतसिकों के समूह विशेष का नाम चित्त हो जाता है। विज्ञान किसी भी प्राणी का केंद्र बिंदु है, आत्मा ही नहीं। तो ये हकीकत, ये सच्चाई बुद्ध ने अपने स्वयं प्रयासों से प्राप्त की है, जानी है, केवल सुनने की बातें नहीं है। इसलिए बुद्ध गलत बातें नहीं कहते कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं, मैं उसकी आत्मा हूं, बिल्कुल नहीं कहते। अरे ये गलती है, ये वास्तविक सच्चाई है ही नहीं। और जो इन सच्चाई को नहीं जानते थे, फिर उन्होंने लोगों के साथ इस तरह से
कहा जा सकता है कि धोखाधड़ी की है। ईश्वर को उन्होंने आत्मा माना, आपने को भी आत्मा का एक टुकड़ा माना, हर आदमी में वो टुकड़ा मौजूद है ऐसे माना। वो मनुष्य की आत्मा हो गई, प्राणी की आत्मा हो गई, और फिर उसको ईश्वर की आत्मा से मिलाने का कुछ कल्पनात्मक प्रोग्राम तैयार किया, कार्यक्रम तैयार किया या कर्मकांड तैयार किया, और लोगों को कहा कि बस तुम ये करो। ये तो सब कल्पनाओं की बातें हैं, सच्चाई कुछ नहीं। और बुद्ध ने प्रत्यक्षात इस सच्चाई को इस तरह से जाना था। तो ये आत्मा भी ऐसी चीज है जिसके कारण मनुष्य जाति में बहुत सारा दुख पैदा हुआ है, आत्मा के कारण। और हिंदू ने उसका तो जितना बुरा फायदा उठाना है उतना उठा लिया है। उन्होंने कहा हर आदमी की आत्मा जो है उसकी भी अपनी खास विशेषता होती है। जो अछूत आदमी होता है, शूद्र आदमी होता है, उसकी आत्मा ही कमजोर होती है। वो पढ़ाई नहीं कर सकता, ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, वो ऊंची शिक्षा हासिल नहीं कर सकता, उसकी औकात नहीं है, क्योंकि उसकी आत्मा कमजोर है। ये सिर्फ ब्राह्मणों की ही ताकत है, उनकी आत्मा बड़ी जोरदार होती है, तो ये उनका काम है। तो शूद्रों को शूद्र जैसे रहना चाहिए, ज्यादती नहीं करनी चाहिए। इस तरह से लोगों को उन्हें धोखा दे दिया। लेकिन हम जानते हैं अपने अनुभव के बल पर, हर दिन हर रोज अपने इर्द गिर्द जो होता है उसको देखते हुए हम जानते हैं कि सभी जाति वर्ग के लोगों में सभी प्रकार के गुण होते हैं, सभी प्रकार की योग्यता होती है, सभी प्रकार की ताकत होती है। सिर्फ उसको मौका मिलना चाहिए। अगर मौका मिले तो आदमी अपने गुणों को प्रकट कर सकता है, उसका सामर्थ्य जो है लोगों के सामने रख सकता है। और ये आज की तारीख को बहुत ज्यादा पैमाने पर सत्य साबित हुआ है। पहले तो केवल ब्राह्मण ही पढ़ाई करते थे, औरों को पढ़ाई का हक ही नहीं था। अब जैसे यूरोपियन लोग आ गए, क्रिश्चियन लोग आ गए, उन्होंने स्कूल्स वगैरह खोले, ढेर सारे क्रांतियां हो गई, संघर्ष हुए, और आखिरकार भारत में सभी को शिक्षा पाने का मार्ग जो है वो खुल गया। अब हर जाति वर्ग के लोग शिक्षा पाते हैं, ये तो सही है। अगर दिमाग सिर्फ ब्राह्मण के पास होता तो कोई शूद्र कभी डॉक्टर नहीं बन जाता था, इंजीनियर नहीं बन जाता था, ऊंची शिक्षा हासिल नहीं कर सकता था, और उसका दिमाग ही कमजोर है ना, तो ये शिक्षा पाने के बाद भी उसका कुछ लाभ नहीं होता था। लेकिन क्या ऐसे होता है? नहीं, इसके बिल्कुल उल्टा हो जाता है। कभी कभी ब्राह्मण भी पीछे हट जाते हैं और अन्य लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो सच्चाई है। इतने हजारों सालों में ब्राह्मण धर्म के कम से कम 1300 से लेकर 1500 साल के इतिहास में क्या उन्होंने एक अम्बेडकर को पैदा किया? पूरे ब्राह्मण जाति में सैकड़ों वर्षों में, तो फिर अछूतों में कैसे पैदा हो गया? इसे साबित होता है कि ब्राह्मण जो कहते हैं वो झूठ है, सारा बकवास है। लोगों को मूर्ख बनाने के लिए वो धर्म के नाम पर इस तरह से लोगों को फंसाते हैं। तो यह हमें बिल्कुल समझना चाहिए और आत्मा के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। आत्मा है ये नहीं, बुद्ध ने कहा नाम है, मन है, और मन में ये सभी शक्तियां मौजूद हैं। और चूंकि हर आदमी के पास मन है, हर आदमी सशक्त है, कमजोर नहीं है, समर्थ है, बेकार नहीं है। वो अपने सामर्थ्य को प्रकट कर सकता है, वो चुपचाप नहीं बैठ सकता। तो ये हकीकत जो है बुद्ध ने सामने रखी है, और ये कहा है कि आत्मा पर विश्वास करना गलत है। जो चीज है ही नहीं उसको मानना केवल मूर्खता मात्र है, सत्य कुछ नहीं।
आप समझ लीजिए इस बात को। तो आत्मा के नाम पर लोगों ने, कुछ चालाक लोगों ने सभी सर्वसामान्य लोगों को जो धोखा दिया है, ये इससे साबित हो जाता है। तो इस तरह से इस धोखे को समझना ये बहुत ही आवश्यक है। केवल इतना कहने से काम नहीं चलेगा कि बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना, ऐसा नहीं है। बुद्ध ने छानबीन की, खोज की, कहाँ है वो आत्मा, और उनके अनुभव के बल पर उन्होंने जाना कि हाँ ये नहीं, ये हकीकत नहीं है, ये सच्चाई नहीं है, ये केवल बकवास है, केवल कल्पना मात्र है। तो बुद्ध जो कहते हैं केवल विरोध करने के लिए नहीं कहते, इस बात को जरा समझें। वे किसी का विरोध करने के लिए नहीं कहते। जो कल्पनाएं, जो विचार सामने आए हैं, उनको बुद्ध बिल्कुल छानबीन करते हुए जानने की कोशिश करते हैं, सभी ओर से उसको जांचते हैं और सत्य क्या है उसका पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये उनकी अन्वेषण करने की, खोज करने की, प्रत्यक्षात वहां तक पहुंचकर जानने की जो आदत है, जो शक्ति है, यही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति होती है। और इसलिए उन्होंने सबसे कहा कि आप स्वयं सोच विचार करने की आदत डालें, अपने दिमाग का यानी मन का ठीक से प्रयोग करें, इस्तेमाल करें। अब क्या करें ऐसे आदमी को? तो ऐसे लोग दुनिया में बहुत अधिक हैं, दिमाग होते हुए इस्तेमाल नहीं करना चाहते। ये अज्ञान है, और ढेर सारे लोग इस अज्ञान में फंस गए हैं। बुद्ध का कहना इतना है, अज्ञान से पहले निपट लो। सबसे धोखा तो वहीं से होता है, अज्ञान से ही। और अज्ञान से जूझना है, अज्ञान से ऊपर उठना है, तो दिमाग का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, सोच विचार करना ही पड़ेगा, जांच पड़ताल करनी ही पड़ेगी। आखिर वो शक्ति किस काम की? अगर हम इस तरह से उसको इस्तेमाल ना करें तो बुद्ध ने जो सत्य कहा है, इस सत्य को हमें इस तरह से जानने की कोशिश करनी चाहिए। बगैर इसको जाने हम स्वयं को कभी न्याय नहीं दे पाएंगे और स्वयं का कभी भला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भलाई का रास्ता जो है ज्ञान से ही गुजरता है। ज्ञान नहीं है तो रास्ता बंद, नो एंट्री। तो ज्ञान की तलाश में हमेशा लगे रहना पड़ता है, तब रास्ता खुल जाता है, एंट्री संभव होती है और हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने ही कल्याण की बात को जो है प्रत्यक्षात अनुभव कर सकते हैं। तो आत्मा पर विश्वास करना बहुत ही खतरनाक है, जैसे ईश्वर पर विश्वास करना खतरनाक है। और फिर आत्मा के डर से भी लोग बहुत कुछ उल्टा सीधा करते हैं, अभी उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर हम आगे की तरफ जाएंगे। बुद्ध ने फिर और एक बात कही, बाबा साहब यहाँ पर लिखते हैं कि यज्ञ में विश्वास करना भी अधर्म है। यज्ञ करना, इसके माने हैं देवताओं को बलि चढ़ाना। तो यज्ञ में क्या हुआ करता था? ब्राह्मणों का धर्म यूं कहता है कि देवता है विश्व में, आकाश में रहते हैं, प्रकट नहीं होते, लेकिन उनकी ही वजह से ही ये सृष्टि और सब कुछ चल रहा है। हमारा जो सुख है, दुख है, उनके हाथों में है। उनसे वो पाने के लिए उनकी प्रार्थना करती पड़ती है, उनको खुश रखना पड़ता है, उनको कुछ देना पड़ता है। लेकिन प्रत्यक्षात तो हम उसको देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तो उनको देंगे कैसे? तो देने का तरीका है यज्ञ करना। तो यज्ञ में अग्नि जलाते हैं, फिर पशु को काटते हैं और काटे हुए पशु को उसमें जलाते हैं, जिसको आहुति देना कहते हैं।
अब वो जल जाता है पशु, तो उसकी जो भाप बनती है, उस भाप के माध्यम से इस पशु का भोग देवता तक पहुंच जाता है, देवता तक पहुंच जाता है, और इस तरह से देवता प्रसन्न होते हैं। तो यज्ञ करने का उनका मूल धर्म था, मूल पद्धति थी। और यज्ञ तो खुले आकाश की तरफ नीचे किया जाता है, खुले में किया जाता है। तो उनके यज्ञ खुले में हुआ करते थे। अब उनके देवताओं के कोई आकार ही नहीं थी, कोई रूप ही नहीं था, कैसे किसी को कुछ पता नहीं था। तो क्या उनकी मूर्तियां बनाने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं थी। तो ब्राह्मणों ने किसी की मूर्ति नहीं बनाई, और देवता मानते थे सूरज को। अब सूरज की मूर्ति कैसे बनाएंगे? चांद को मानते थे, ग्रहों को मानते थे, फिर वर्षा को मानते थे, बारिश भी देवता है। अब बारिश की मूर्ति कैसे बनाओगे? हवा भी देवता है, उसकी मूर्ति कैसे बनाओगे? ये तो प्रॉब्लम है ना। तो मूर्ति बनाने का काम ब्राह्मणों ने नहीं किया, उनके धर्म में वो नहीं है। वो सिर्फ जानवरों को काटते थे, यज्ञ में जलाते थे, और मानते थे कि वो भाप के जरिए वहां तक पहुंच गया, अब जो बाकी खाली रहा है वो तो हमारा है खाने के लिए, तो खा जाते थे। तो इसलिए हर तरह के प्राणियों को मार काट कर ब्राह्मण जीते थे यज्ञ के माध्यम से। उन्होंने जितने प्राणियों को काट कर खाया है, शायद दुनिया में और किसी ने नहीं खाया होगा। तो मांस भक्षी लोग हैं पहले से, ये मांस भक्षी लोग हैं पहले से। और ऋग्वेद वगैरह ग्रंथों में ये लिखा है, यजुर्वेद में मैंने स्वयं पढ़ा है। फिर आगे चलकर उनके खिलाफ बड़ी लोगों का जो गुस्सा है उनके खिलाफ उठ खड़ा हुआ, बुद्ध की शिक्षा का प्रचार हुआ, लोग जानवरों से प्रेम करते थे। हर किसान के लिए उसके बैल गाय जो है वो तो बड़े उपकारी होते हैं, उस पर उसका बड़ा प्यार होता है। उनकी हत्या करना उसको लिए मंजूर नहीं है, तो नाराज हो जाते थे, छीटते थे, बगावत भी करते थे। तो बुद्ध की शिक्षा से उनको काफ़ी ताकत मिली और उन्हें विरोध करना शुरू हुआ। आखिरकार ये मामला इस हद तक पहुंचा कि ब्राह्मणों को यज्ञ करना बंद करना पड़ा। इतना ही नहीं, तो उन्होंने भी चालाकी की, यज्ञ तो बंद करिए। अपना इतना पाप, इतना दुराचार जो था उसको ढांकने की कोशिश उन्होंने की, और बड़ी चालाकी से उन्होंने कहा हम तो गाय को देवता मानते हैं, बस गाय को देवता बनाते हैं, और 33 करोड़ देव उसके अंदर रहते हैं, देवता, हम उसको मानते हैं। तो गाय को पवित्र मानने का ये तरीका उन्होंने इस तरह से अपनाया। लेकिन यकीन मानिए, गाय को सर्वप्रथम बुद्ध ने गो माता कहा है। ये सभी प्राणी, गाय हैं, बैल है, भैंस है, अन्य सभी प्राणी जो किसान के परिवार में होते हैं, उनको उन्होंने कहा ये तो उसके भाई है, बहन है, मित्र हैं, साथी हैं। तो गाय को भी देवता जैसे मानने का प्रावधान बुद्ध धर्म में है, वो शिक्षा बुद्ध ने दी है। लेकिन बुद्ध को भी नीचा दिखाने के लिए ब्राह्मणों ने उसको ही पकड़ा, हम उसको पवित्र मानते हैं, सारे देवता उसके अंदर हैं। ये सब चालाकी है। तो इस तरह की चालाकी करते हुए ब्राह्मणों ने बुद्ध धर्म पर भी अपना रोब जमाया, यह हकीकत है। तो ये भी हमें समझना चाहिए कि यज्ञ के माध्यम से किसी का कोई कल्याण नहीं होता। तो कूटदंत ब्राह्मण था, ये कहानी यहाँ पर बाबा साहब ने दी है। वो यज्ञ करने जा रहा था, उसके नगर के करीब बुद्ध पहुंचे, तो ब्राह्मणों ने कहा कि बुद्ध से जाकर पूछेंगे यज्ञ कैसे करना है, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा फल कैसे मिलेगा। तो कूटदंत जाता है, उनसे पूछता है कि मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, तो हो ज़्यादा से ज़्यादा फल देने वाला यज्ञ कौन सा है। तो बुद्ध फिर एक एक बात कहते हैं, ये करने से ये होता है, वो करने से होता है। आखिर करो कहाँ पर आते हैं, वो कहते कि हे ब्राह्मण, बगैर खर्चे का लेकिन सबसे ज्यादा फल देने वाला एक यज्ञ है,
खर्चा कुछ भी नहीं है, लेकिन फल सबसे ज्यादा। वो कौन सा है? हे ब्राह्मण, जब एक आदमी श्रद्धावान होकर जीव हत्या से विरत रहने का संकल्प करता है, पानाति पाता वेरमणि, चोरी से विरत रहने का संकल्प करता है, अधिन्नादाना वेरमणि, काम भोग संबंधी मिथ्याचार से विरत रहने का संकल्प करता है, कामेशु मिथ्याचारा वेरमणि, झूठ से विरत रहने का संकल्प करता है, मूसावादा वेरमणि, तथा सूरा मेरय मद्य आदि नशीली चीजों के सेवन से विरत रहने का संकल्प करता है। तो यह एक ऐसा यज्ञ है जो यज्ञों के निमित्त बड़े खर्चे करने से अच्छा है, जो भिक्षुओं के ठहरने के निमित्त विहार आदि बनवाने से भी अच्छा है, जो निरंतर भिक्षा देते रहने से भी अच्छा है, जो शरण ग्रहण करने से भी अच्छा है। खर्चा कुछ नहीं। तो कूटदंत सूत्र से हमें ये जाहिर होता है कि बुद्ध के जमाने में ब्राह्मण यज्ञ करते थे, ढेर सारी प्राणियों की हत्या करते थे, गाय बैल भी मार कर खाते थे। और बुद्ध की अहिंसा की शिक्षा के कारण, तसेच भगवान महावीर की अहिंसा की शिक्षा के कारण, जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर हैं, उनसे पहले ऋषभदेव हुए थे, इनकी शिक्षा के कारण अहिंसा बढ़ गई, ये सोच बढ़ गई, लोग उसको मानने लगे, उसको प्रत्यक्षात उतारने लगे, और तब कहीं ब्राह्मणों का ये यज्ञ याग करने का जो आचरण था वो रुक गया, वो बंद हो गया। आप समझ रहे हैं? तो शायद एक सवाल भी पैदा हो सकता है। यहाँ पर आगे बुद्ध ने एक ब्राह्मण उज्जय से भी यही बात कही है, और फिर और भी आगे चलकर उन्होंने दूसरे भिक्षुओं से भी यही बात कही है, यानी ब्राह्मणों से भी यही बात कही है। तो यह एक सवाल पैदा हो सकता है कि ब्राह्मणों ने यज्ञ याग तो बंद कर दिए, गाय को भी बहुत ऊंचा स्थान दिया, देवता मानने लगे। तो केवल उनके गाय को देवता मानने से वो बौद्धों से बढ़कर कैसे हो गए? बौद्ध तो सभी प्राणियों को मानते हैं, सभी पर मैत्री करुणा करते हैं। तो इतना व्यापक दर्शन है उनका, इतना व्यापक आचरण है बौद्धों का, सभी प्राणियों को कीमत देते हैं, उनको अपने जैसा मानते हैं, मैत्री करुणा करते हैं। ब्राह्मण सिर्फ गाय की कीमत करते हैं और प्राणियों की कीमत नहीं करते। फिर ब्राह्मणों ने बौद्धों को किस तरह से हरा दिया? वो बुद्धों के बदले में श्रेष्ठ कैसे ठहरे? सवाल पैदा होता है। ये क्या गुत्थी है, ये कौन सा रहस्य है कि केवल गाय को पवित्र मानने से ही ब्राह्मण बौद्धों से भी बढ़कर ऊंचा हो गया? है ना सवाल? इसका भी जवाब जानना जरूरी है। जवाब दरअसल बौद्धों के खान पान से संबंध रखता है, और खासकर भिक्षुओं के खान पान से संबंध रखता है। बौद्धों ने खान पान में कुछ चीजें खाने से किसी की ही कीमत ठहराई नहीं। खाने से कोई ऊंच होता है, खाने से कोई नीच होता है, ये बात कही नहीं। ये ब्राह्मणों की खोज है, उन्होंने ये चालाकी की है, और खान पान को ऊंच नीच ठहराकर उन्होंने लोगों को भी ऊंच नीच ठहराया। तो लोग सभी प्रकार का आहार करते थे, बौद्ध भी सभी प्रकार का आहार करते थे। ब्राह्मणों ने एकदम से, संपूर्ण जाति ने ये तय किया, ये निश्चय किया कि हम यहां से आगे मांसाहार नहीं करेंगे।
और पूरी जाति उसका पालन करने लगी। लेकिन बौद्ध तो इस तरह से पालन नहीं करते थे, क्योंकि आहार की उनकी दृष्टि से कोई खास महत्ता नहीं थी, उसे ऊंच नीच का कोई सवाल नहीं था। तो ब्राह्मण ने यही चालाकी की कि पूरा समाज एकदम से शाकाहारी हो गया, मांस खाना उन्होंने छोड़ दिया, और फिर कहने लगे कि कैसे बौद्ध, कैसे जैन, हमसे तो नीचे ही है, क्योंकि तो मांसाहार भी करते हैं, खाते भी। हम ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल खाते नहीं हैं, हम उससे बढ़कर हैं। तो आगे चलकर जैसे ये अज्ञान फैला, ब्राह्मणों का महत्व बढ़ते गया, बौद्ध कमजोर होते गए, और फिर भिक्षुओं के लेकर और भी एक समस्या पैदा हो गई। भिक्षु तो लोगों के दिए हुए अन्न पर गुजारा करता है, मांगता नहीं, लेकिन लोग तो लाकर देते हैं। जो कोई भी लोग उनको दान देंगे अन्न, वही देंगे जो घर में स्वयं खाते हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है। तो लोग हर तरह का अन्न खाते थे, मांस भी होता था, वो भी खाते थे, और भिक्षुओं को देने का वक्त आता था तो वो भी देते थे। अब दिए हुए अन्न पर ही गुजारा करना है, तो उसको खाने के बगैर भिक्षु के सामने कोई चारा नहीं था। एक तो खाओ, नहीं तो भूखा मरो, दूसरा चारा नहीं था। और खाने के कारण से कोई ऊंच भी नहीं ठहरता था, नीच भी नहीं ठहरता था। तो भिक्षुओं से इससे कोई इतराज नहीं था, बुद्धों को भी इससे कोई इतराज नहीं था, जो लोग देते हैं खा लेंगे। फिर भी आगे चलकर बुद्ध ने दो बातें कही हैं। पहली बात ये कही है कि भिक्षुओं को अगर ये मालूम हो कि हमारे लिए एक प्राणी का कत्ल किया है, अगर ये मालूम हो, तो उस मांस को उसने नहीं लेना चाहिए। मेरे लिए मारा गया है, मेरे लिए प्राणी कत्ल किया गया है, ये अगर जानकारी भिक्षु को हो तो उसे वो नहीं लेना चाहिए। नंबर एक की बात। अगर उसको शंका भी हो, शायद मेरे लिए किया गया होगा, शायद मेरे लिए इस प्राणी को मारा गया होगा, ऐसा शक भी उसके मन में पैदा हो जाए, तो उसे मांस नहीं लेना चाहिए। ये दो कंडीशन भिक्षुओं के लिए हैं। कुछ भी मालूम नहीं है, एकाएक से आदमी जो घर में खाता है वो लाकर तुमको दे दिया, तो उसको आपने स्वीकार करना चाहिए, उसमें खाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके माने ये है कि भिक्षु भी शाकाहारी नहीं थे। आप समझ रहे इस बात को, क्योंकि जो मिलता तो खाना ही पड़ना था। तो ब्राह्मणों ने इसका फायदा उठाया और कहा कि अरे तुम्हारे भिक्षु भी अहिंसक नहीं है, ये मांस मछली खाते हैं, हम उनसे भी बढ़कर हैं, हम सही में अहिंसक हैं, हम बिल्कुल ये खाते ही नहीं। तो इस तरह से ब्राह्मणों ने अपना रौब जमाया, अपने बड़ेपन को लोगों पर इस तरह से थोपा। आप समझ रहे इस बात को? अरे ये सारा साथ चालाकी थी, बदमाशी थी, लेकिन उन्होंने की और उसके अंदर वो विजयी हुए, उन्हें जय पाली। लेकिन कुछ भी हो, हमें इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि यज्ञ वगैरह जो होते हैं, और भारत में आजकल इतने सारे देवताएं वगैरह हैं, जैसे काली है और दुर्गा है और कुछ देवताएं हैं, भाई उनकी पूजा करने में क्या करना पड़ता है? बलि चढ़ाना पड़ता है। आज की तारीख को ढेर सारे गांव में अलग अलग तरह के देवताओं के नाम हैं। उनका जो वार्षिक उत्सव होता है, जतरा या यात्रा होती है जिसको कहते हो, बलि चढ़ाया जाता है, उसको धर्म माना जाता है। तो बुद्ध का कहना यही है कि प्राणियों का वध करते हुए आप कोई भी अपने हित की बात प्राप्त नहीं कर सकते, कोई भी सुख को आप प्राप्त नहीं कर सकते।
आपकी भलाई उसमें नहीं हो सकती। ये बुद्ध की मूल शिक्षा है। इसलिए यज्ञ जैसी बातों पर विश्वास करना और उसका आचरण करना ये गलत है, उससे दूर रहना अत्यंत आवश्यक है। और इस तरह से तो लगभग दुनिया भर में बौद्ध जीते हैं, कोई भी यज्ञ नहीं करते, यज्ञ से बौद्धों को कोई संबंध नहीं है, लेकिन ऐसी बातों पर उन्हें विश्वास भी नहीं करना चाहिए। और फिर आखिरकार बुद्ध यहाँ दूसरी बात कहते हैं कि जो जो कल्पना मात्र ही धर्म मानी गई है वो धर्म नहीं, वो अधर्म है। कल्पना, अगर केवल कल्पना हो तो कल्पना धर्म नहीं हो सकती, उसका प्रूफ होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए, वो ठोस चीज है, स्पष्ट होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो कल्पना पर आधारित है और कल्पनाओं को ही लोग धर्म मानते हैं? तो उसकी बड़ी भारी लिस्ट यहाँ पर दी है। लोग कहते हैं, ऐसे प्रश्न सवाल पूछते हैं कि क्या मैं पहले था, पिछले जन्म में था या नहीं? इसका जवाब देना संभव नहीं है। फिर लोग पूछते हैं, क्या मैं पहले नहीं था? कल्पना मात्र है। उस समय मैं क्या था? कल्पना मात्र है। मैं क्या होकर क्या हुआ? ये तो केवल कल्पना मात्र है। क्या मैं भविष्य में होऊंगा? क्या मैं भविष्य में नहीं होऊंगा? तब मैं क्या होऊंगा? तब मैं कैसे होऊंगा? मैं क्या होऊंगा? अथवा ये अपने वर्तमान के विषय में ही संदेहशील होता है। क्या मैं हूं? क्या मैं नहीं हूं? मैं हूं क्या? मैं कैसे हूं? ये प्राणी कहां से आया? ये किधर जाएगा? इस प्रकार के जो बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये विश्वास करने लायक नहीं है। कोई मतलब नहीं उसका, कोई फायदा नहीं, जवाब तो मिल नहीं सकता, जवाब तो मिल ही नहीं सकता। आप उस प्रश्न में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, फायदा कुछ नहीं है। और फिर दूसरे भी ऐसे प्रश्न जो हैं, इसको बुद्ध ने कहा कि ये सोचने लायक नहीं है। बुद्ध से भी पूछा गया था, क्या भगवान मरने के बाद आप होंगे? नहीं होंगे? होंगे भी और नहीं भी होंगे? नहीं होंगे ऐसा नहीं है, होंगे ऐसा नहीं होंगे ऐसा कुछ नहीं, ऐसे सवाल उनको भी पूछे गए। उन्हें कहते बकवास है, सिर्फ विश्व की प्रक्रिया चलती रहती है, हर चीज परिवर्तित होती है। मनुष्य मर जाता है तो क्या होता है? दो बातें तो जरूर होती है। एक तो उसका जो शरीर बना है भौतिक तत्वों से, ये भौतिक तत्व मिट्टी है जिसको पृथ्वी कहा जाता है, ये भौतिक तत्व पानी है, तो शरीर में पानी है और 70% है, इतना ज्यादा पानी ही पानी। फिर शरीर में ऊष्मा है, गर्मी है, अग्नि है, वायु है, ये सभी चीजें हैं। हड्डी बनी है, ये मांस बना है, त्वचा बनी है, ये रूप जो है ये भौतिक चीजों से बन गया है। और फिर चेतना शक्ति है और चीज है, वो दिखाई नहीं देती। जैसे प्रकाश नहीं दिखाई देता, हवा दिखाई नहीं देती, उस तरह से चेतना शक्ति ये भी दिखाई नहीं देती। तो इन चीजों से मनुष्य बना है। मर जाता है तो शरीर जलाया जाता है या तो जमीन में गाड़ा जाता है, तो ये सभी तत्व जो बिखर जाते हैं।
मिट्टी हो जाते हैं, हवा हवा में चली जाती है, पानी जो है भाप होकर पानी में चला जाता है विश्व में जो है। तो इस तरह से वो तो डिसइंटीग्रेट होता है, इस तरह से उसका निस्सारण होता है। लेकिन चेतना शक्ति जो है ये तो आगे चलती रहती है, वो तो नष्ट नहीं होती है। शरीर की हड्डी नष्ट होती दिखाई देती है, लेकिन वो जल कर राख होती है, वो पृथ्वी बन जाती है, नष्ट तो नहीं होती है, उसका आकार बदल जाता है, उसका अस्तित्व बदल जाता है। अब समझ रहे इस बात को, नष्ट कुछ नहीं होता। तो भौतिक चीजें नष्ट नहीं होती, वो जो मूल चीज है उसे परिवर्तित हो जाती है। चेतना शक्ति इसी तरह से आगे बढ़ती जाती है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, जरा कठिन है समझाने के लिए, फिर भी ट्राई करेंगे। हम शब्द कहते हैं, क्या शब्द का कोई आकार है, कोई रूप है? क्या हवा में कहीं हमको दिखाई देता है? नहीं ना। लेकिन मनुष्य ने रेडियो निर्माण किया, टीवी निर्माण किया, और यहाँ जो हम शब्द बोलते हैं उसको पकड़ने की यंत्रणा निर्माण की, उसको वहां तक ले जाने की यंत्रणा निर्माण की, वहां पर उसको खोलने की यंत्रणा निर्माण की। तो हम यहाँ शब्द बोलते हैं तो कहीं पर भी सुनाई जा सकता है, रेडियो के माध्यम से, टीवी के, ये सही है। तो ये चेतना शक्ति कुछ ना कुछ आकार लेकर ही जाती होगी ना। ये शब्द का कुछ ना कुछ रूप तो होता था ना, जो दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ तो बन गया है, उसका कुछ आकार बना है, कोई अवस्था उसको प्राप्त हुई है। और ये अवस्था हमको दिखाई नहीं देती, असंबंध में भरी हुई है। उसको खींचा जाता है, पकड़ा जाता है, और फिर उसको प्रकट किया जाता है तो प्रकट हो जाती है। तो मतलब ये है कि चेतना शक्ति भी परिवर्तनशील है, और जो संस्कार हमारे बोलने से, करने से वगैरह होते हैं, वो भी इस तरह से कुछ ना कुछ आकार प्राप्त करते हैं, कुछ ना कुछ उनका अस्तित्व बन जाता है, और ये अस्तित्व आगे लगातार चलते रह जाता है। तो पुनर्जन्म की जो क्रिया है, पुनः पुनः निर्माण होने की क्रिया इस तरह से होती है। वो उसी आदमी का जन्म नहीं होता, लेकिन उससे परे दूसरा भी नहीं रहता, क्योंकि चेतना शक्ति उसमें भी है। तो आखिरकार यूं कहा गया है, बाद में सवाल आएगा आगे चलकर, आखिरकार यूं कहा गया है कि मनुष्य जन्म पाता है तो पहले जो कर्म उसने किए हैं, उसके जो परिणाम उसके चित्त पर, उसके विज्ञान पर हुए हैं, वही उसका स्वभाव बन जाता है। बिल्कुल अलग बात है, स्वभाव बन जाता है। तो एक माँ बाप के दो बच्चे एक स्वभाव के नहीं होते, ना तो उनका स्वभाव माँ जैसे होता है या बाप जैसे होता है। हर आदमी उसका स्वभाव अलग, यानी अलग। ये सही है ना गलत है? क्यों स्वभाव अलग है? कि चेतना शक्ति पर जो परिणाम हुआ है, वो परिणाम स्वभाव के रूप में उस मनुष्य में, प्राणी में निर्माण हो जाता है। तो हम पिछले कर्म का जो इनहेरिटेंस है, उसके वारिस बन जाते हैं। किस तरह से? स्वभाव के माध्यम से। और क्रोधित होना हमारा स्वभाव है, तो शरीर तो जल जाएगा, सब कुछ ये हो गया, परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन दूसरे जन्म में हमारा स्वभाव क्रोध करने का ही होगा। तो इसलिए स्वभाव के माध्यम से हम पुरानी आदतें आगे चलाते हैं। स्वभाव के माध्यम से हमने किसी की हत्या की होगी, तो उसकी कीमत हमें आगे नहीं चुकानी पड़ती, लेकिन हत्या करने का स्वभाव हमारा बना रहता है, और हो सकता है कि हमने उसको नहीं रोका तो हम अगले बार भी हत्या करेंगे।
आप समझ इस बात को। इसलिए पिछले जन्म का वैसे प्रत्यक्षात परिणाम अगले जन्म में नहीं होता। शीत उष्ण से बर्ताव करने का स्वभाव हो सकता है, इस स्वभाव को हम रोक सकते हैं, बदल सकते हैं, वो हमारे हाथ में होता है। अगर उस स्वभाव के हमने बदल दिया तो हम सभी कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, हम बुद्ध बन सकते हैं, जैसे कि अंगुलीमाल के बारे में हुआ। उसका स्वभाव था हिंसा करना, मारना, लेकिन बुद्ध के उपदेश सुनकर उसने प्रयास किया, कोशिश की, समझ गया कि ये गलत है और उसमें स्वयं में सुधार किया, उस स्वभाव को उसने पलटा दिया, तो सुख का साथी बन गया, निर्वाण को प्राप्त हो गया। कोई सामान्य बात थोड़ी है। तो ये बात मानिए कि पिछले जन्म का कर्म हमें आपको भुगतना नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा स्वभाव जो है ये पिछले संस्कारों का परिणाम है। उस स्वभाव से हमने मुक्ति नहीं पाई, उसमें सुधार नहीं किया, तो हम उस स्वभाव के अनुसार वैसे ही बर्ताव करते रहेंगे, जिसके बुरे परिणाम होते हैं वो बुरे परिणाम होते रहेंगे और हम उसका अनुभव करते रहेंगे। आप समझ रहे इस बात को। तो ब्राह्मणों ने इस दर्शन को भी उल्टा पलटा दिया और उसको भाग्य बनाया। अरे पुराने जन्म का पाप है, अभी तो भुगतना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, छुटकारा नहीं है। झूठ बोल रहे हो। उन्हें सत्य को समझा नहीं, अगर समझा हो तो उन्होंने उसको पलटा दिया है, विकृत कर दिया है। तो बुद्ध एक बात कहते हैं, बुद्ध की बातों को लेकर इसमें ये उल्टा पलटी करते हैं और लोगों के सामने झूठ तरीके से प्रस्तुत करते हैं। तो ब्राह्मण धर्म में ढेर सारी बातें जो बुद्ध की शिक्षा में आती हैं, लेकिन ब्राह्मणों ने बुद्ध की शिक्षा से उठाई, उसमें परिवर्तन किया, उसमें कुछ मिलावट की, विकृत किया और लोगों के सामने रखा कि यह हमारा धर्म है। फिर लोग देखते हैं, अरे बुद्ध की भी शिक्षा है, अहिंसा तो बुद्ध भी सिखाते हैं, और फिर हिंदू धर्म में अहिंसा का बड़ा महत्व है। कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, जो है संभ्रम में पड़ जाते हैं और सोच नहीं पाते कि कौन सा सही और कौन सा गलत है, कौन सा पहले कौन सा बात का है। तो इसलिए ये अध्ययन करना जरूरी है। और बुद्ध ने इसको पहले कहा, बाद में ब्राह्मणों ने उसको विकृत किया, ये इतिहास भी समझना आवश्यक है। और इस दृष्टि से बाबा साहब हमें अपने ग्रंथ में इन सभी बातों को उठाकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अधर्म क्यों मानना चाहिए, इस पर वो क्यों लिखते हैं, तो इस ढंग से सोचे, इस ढंग से जाने। अगर हमने इसको इस ढंग से जाना तो हम अंधश्रद्धा से मुक्त हो सकते हैं, गलत फहमियों से दूर रह सकते हैं और बुद्ध की शिक्षा पर सही ढंग से अमल करते हुए हम स्वयं का कल्याण कर सकते हैं। तो शुद्ध रूप से बुद्ध धर्मों को जानने के लिए और उतनी शुद्धता पूर्वक श्रद्धा से उस पर अमल करने के लिए बाबा साहब ने हर संभ्रम को दूर करने की कोशिश की है, जो हम इस माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो अधम्म क्या है, इसके बारे में आज तक हमने ये 6 बातें ध्यान में ली हैं, और 2 बातें बाकी हैं, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास अब समय नहीं है। ये 2 बातें हम अगले बार ध्यान में रहेंगे। और बुद्ध ने वहाँ पर बहुत ही बड़ा संदेश दिया है, पूरे मानव जाति के लिए ये संदेश बड़ा महत्वपूर्ण है। इस संदेश को भी हम सही ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। जय भीम।